आज का जो मुद्दा है उस पे हम बात करेंगे कि धान की पॉलिसी क्या कहती है और हो क्या रहा है जमीन पे। जो पॉलिसी बनाई गई थी, पॉलिसी तो किसानों के लिए बनाई गई थी, किसान के फायदे के लिए बनाई गई थी। उसमें सारे पॉइंट जो हैं वो किसान के फायदे के हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने और भ्रष्ट नेताओं ने उस पॉलिसी को भी ताक पे रख दिया है। और जिन लोगों ने पॉलिसी को ताक पे रखा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार की जो है वो हदें पार कर गया है। जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी को ही ताक पे रख दिया, उसकी भी कोई परवाह नहीं की, उसमें भी सुराख करने के जो है वो बहाने निकाल लिए। जो पॉलिसी बनाई गई थी वो ये बनाई गई थी कि किसान का सारा धान बिके। किसान का धान जो है वो पूर्ण रूप से बिके और आड़ती की जिम्मेवारी लगाई गई थी कि उस धान को बिकने काबिल बनाए। उसमें कोई कमी है, अगर कोई इतनी कमी है कि जो पूरी नहीं हो सकती, तब भी उसका जो कमेटी है, मार्केट कमेटी के एक टीम बनाएगी, वो उसको तय करेगी कि हाँ ये बिकने काबिल नहीं है। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी मंडी आड़तियों के हवाले, राइस मिलों के हवाले कर दी। उसमें कोई कितनी कटौती करे। उसमें यह भी था कि आड़ती उस धान को सस्ते में खरीद के महंगे में ना बेच पाए, ये भी मंडी सुनिश्चित करेगी। लेकिन यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ अंधी पीस रही है, कुत्ते चाट रहे हैं। तो जो पॉलिसी में इतना हिदायतें दी गई हैं, उसमें ये था कि किसी किसान की भी जो धान है वो बिकने से ना रहे। करीब अधिकतम धान जो है वो राइस मिलों में जाए, सरकार उसको खरीदे। लेकिन यहाँ जो है कितना ही कट लगा रहे हैं, पता है प्रशासन को कट लग रहा है, आंखें मुंदे बैठे हैं। 200 रुपए पूरा कलैत मंडी तो कहा कि 2200 से ऊपर किसी की बिकी ही नहीं। और कई मंडियों में हम गए, वहां पे किसानों ने जो शिकायत की वो ये थी कि सुन के भी हैरान थे। और सरकार का जो है कोई विभाग उस पर कार्रवाई नहीं की। और इसका बड़ा कारण ये है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वही उन्होंने राइस मिलों की गिनती उसमें लगा दिए और वही उन्होंने मंडियों में लगा दिए। ये एक उसका बड़ा कारण है। अब हम बात करेंगे पॉलिसी की कि पॉलिसी क्या कहती है। बाहर से जो धान आता है, कोई धान नहीं आएगा, पॉलिसी में साफ लिखा हुआ है। उसको रोकने की जिम्मेवारी डीसी की होगी, डीएफएससी की होगी। नाके लगाने की जिम्मेवारी एसपी की होगी। पॉलिसी में साफ लिखा है। केवल करनाल और यमुनानगर ने नाके लगाए हैं, बाकी किसी एसपी ने नहीं लगाए। वहां से भी दाएं बाएं के रास्तों से निकलती रही है। डीसी ने कहीं रोका ही नहीं है। डीएफएससी तो जैसे मतलब उनके साथ, चोरों के साथ ही मिले खड़े हैं। कोई उस पॉलिसी पे, इस पॉइंट के ऊपर कोई गौर नहीं किया गया, जबकि पॉलिसी के अंदर यह ड्यूटी लगाई हुई है कि डीसी की और डीएफएससी की ड्यूटी होगी उनको रोकने की और एसपी की ड्यूटी होगी नाके लगाने की। दूसरा, सरकारी धान उसको दे सकते हैं जो व्यापार ना करता हो। यह भी पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है। इन्होंने सब उनको दे दिया जो व्यापार करते हैं, टोटल उनको दे दिया। और उस पॉलिसी के अंदर यह है कि उस जो व्यापार करता है उसको तब देना है अगर दूसरा कोई राइस मिल बचाना हो, मजबूरी हो जाए, फिर भी उसको उसका रिकॉर्ड अलग रखना होगा, उसका माल अलग रखना होगा। और उसकी जो है उसका रिकॉर्ड भी अलग रखेगा, उसके बीच में वो मिक्स नहीं करेगा, तो भी उसमें इतनी सख्ताई है। और एक उसमें और ये भी है कि उसकी जब कुटाई होगी, कुटाई से पहले सरकार के जो अधिकारी हैं वो उसको चेक करेंगे कि कितना धान उसने खरीदा है और कितना धान उसके पास है। वो पूरा होना चाहिए,
चावल की गिनती का कोई उसमें सवाल पैदा नहीं है, क्योंकि चावल निकालने की परमिशन तब देंगे उसको जब उसकी धान पूरी हो जाएगी। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों ने चावल भी बीच में ही गिन दिए और ऑर्डर दे दिया कि चावल जो है वो भी बीच में गिन लो, जबकि पॉलिसी में है कि पहले गिनती करेंगे, उसकी धान पूरी होगी, फिर उसको चावल कूटने का ऑर्डर देंगे। अभी चावल 15 नवंबर से कुटाई शुरू होनी है और हमारे महारथियों ने ऑर्डर दे दिया है पहले ही कि चावल भी साथ में गिने जाएं। देखो कितना सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। और राइस मिलों को कैमरे लगाने होते हैं कि अपना कैमरा बाहर लगाएंगे और जब तक उसका चावल पूरा सरकार को नहीं जाएगा तब तक उन कैमरों की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। लेकिन यहां जाली पर्चे काट दिए, जाली जो है वो गाड़ियों के वो काट दिए गेट पास, और वो ना आई गाड़ी ना गई गाड़ी। वो कहाँ गए? भाड़ में गए कैमरे। वो कहाँ गए? वो कैमरे कहाँ है? उनका रिकॉर्ड। तो इतना भ्रष्टाचार जो सिस्टम है बिल्कुल मिलके लुटवा रहे हैं। और इसमें जो है मतलब आगे जो गेट पास काटने वाली एजेंसी है, जो एजेंसी है वो गेट पास काटेगी। पहले तो मार्केट कमेटी काटती थी। और उसमें एक सबसे जरूरी बात यह है कि जो गाड़ी बाहर जाएगी उसका कांटा करना पड़ेगा, उसका वजन करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी में 600 कट्टे हैं और उसने 800 कट्टे दिखा दिए। 600 बैग की जगह उसने 800 बैग दिखा दिए। इस चीज को रोकने के लिए कांटा करना जरूरी था, लेकिन महाभ्रष्ट अधिकारियों ने मिली भगत करके, उनसे कमीशन खोरी करके, उनसे रिश्वत लेके इस पॉइंट को ही दरकिनार कर दिया। और उसका सिस्टम कर दिया कि जितने कट्टे राइस मिलर ने बोले कि इसमें इतने हैं, उतने कट्टे का ही वजन करके उसमें चढ़ा दिया। कोई कांटा नहीं किया। सरकार ध्यान दे इस बात के ऊपर। एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड में को बचाने के लिए ये कर दिया उन अधिकारियों ने कि कांटे नहीं किए। और ये जो सारी चीजें हैं, ये जो राइस मिलर हैं उनसे रिश्वत लेके उनको फायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं। मैं एक बड़ा सवाल सरकार से और करना चाहता हूं कि या तो किसान के लिए पॉलिसी बनी है या फिर जो सस्ता में जिसको 2 रुपए किलो में देना पड़ जाए उनके लिए ये पॉलिसी बनी होगी। मेरे को एक समझ नहीं आता। हरियाणा सरकार ने ये कह दिया कि हमें तो कोई घाटा नहीं है, हमें तो 67 किलो चावल लेना है। पहली बात मैं इनको बता देना चाहता हूं कि धान आया नहीं, धान गया नहीं। आड़ती की आड़त चली गई, फ्रॉड नहीं है क्या? लेबर की लेबर चली गई, फ्रॉड नहीं है क्या? ट्रक वाले का आने जाने का किराया चला गया, वो फ्रॉड नहीं है क्या? एक बात। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश से 1600 रुपए में धान खरीदा और सरकार को उसका 67 किलो चावल दे दिया। यहां से खरीद दिखा दी, पूरे भाव में खरीद लिया, पूरा भाव खरीदा दिखा दिया उसको। जो मेरी फसल मेरा पोर्टल था, महा घोटाला हमारा गढ़ घोटने के लिए वो बना दिया है। खाद भी इसमें मिलेगा, बीज भी इसमें मिलेगा, दवाई भी उसमें मिलेगी, फसल भी उस पर बिकेगी। हमारा गला घोटने के लिए वो बना दिया गुलामी जो आज तक नहीं थी, हम पोर्टल के गुलाम कर दिए। और उसी पोर्टल को जाली चढ़ा के उस पे उत्तर प्रदेश का धान खरीद लिया। उत्तर प्रदेश के किसान को भाव मिला 1600। केंद्र सरकार ध्यान दे, केंद्र सरकार से पैसा आया 2400 का, किसान के खाते में गया, किसान को मिला 1600। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा?
चावल केंद्र सरकार खरीदती है, धान केंद्र सरकार खरीदती है, स्टेट सरकार नहीं खरीदती है। स्टेट सरकार ने मिलके राइस मिलों से अधिकारियों ने मिलके एक बड़ा फ्रॉड कर दिया और उस फ्रॉड के तहत किसान को 1600 रुपए भाव मिला, जो उसको 2389 मिलना चाहिए था। और बीच का पैसा सारा राइस मिल रखा गया, या बीच के कुछ आड़ती हैं जिन्होंने वहां से मंगाया और यहां उसको बेचा दिखा दिया। लेकिन किसान का तो वहां से खरीद के वो लाया, उसको नहीं मिले। किसान भारत का था, किसान पाकिस्तान का नहीं है। केंद्र सरकार के लिए तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश का किसान है, ऐसे ही हरियाणा पंजाब का किसान है। वहां के किसान को मिला 1600 और सरकार के से पैसे लिए 2389 के। ये बड़ा फ्रॉड है, इसलिए हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और मैं एक अनुरोध केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी ये करता हूं कि हमें कोई लिख के चिट्ठी डालें, उसकी बजाय आप हमारी वीडियो को ही हमारी शिकायत माने। हम कोई मुकर नहीं रहे हैं अपनी शिकायत से, हमारी वीडियो को ही हमारी शिकायत माने। केंद्र की कितनी एजेंसियां हैं वो खुद संज्ञान लें, स्टेट की कितनी एजेंसियां हैं वो खुद संज्ञान लें। तो मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सेंट्रल सरकार से बहुत बड़ा ये फ्रॉड है और कई स्टेटों में है, इसलिए इसका सीबीआई से जांच इसकी बनती है। और जितने वो जो अभी ऑर्डर दिया है इन्होंने कि चावल जो है वो धान में गिना जाए, वो बिल्कुल गलत है, तुरंत काट दे। महाभ्रष्टाचार है ये। और जिस अधिकारी ने लेटर भेजा उस अधिकारी को भी सस्पेंड करें, उस अधिकारी को नौकरी से हटाएं। और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं कम से कम वो गिनती में नहीं लगने चाहिए। जिसपे जैसे कुरुक्षेत्र का डीएफएससी है, 2 बार भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, 2 मुकदमे दर्ज हैं, लानत सरकार के ऊपर। तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं बचा क्या ईमानदार? अरे ये महाभ्रष्ट। और ये भी बता दूं, ये एक नेता को पैसे दे के लगा है। सीएम साहब की नॉलेज में है कि नहीं है? एक नेता को मोटी रकम देके यहां डीएफएससी लगा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक पर्चा दर्ज करने की बात डीसी साहब ने की थी, आज तक कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। केवल करनाल डीसी काम कर रहा है, उसका हम धन्यवाद भी करते हैं। वहां पे पर्चे दर्ज हो रहे हैं, बाकी सारे हरियाणा में छूट दे रखी है, रद से खोल रखे हैं इनके। तो केंद्र सरकार ध्यान दे और मुख्यमंत्री जी भी, स्टेट सरकार भी इस बात के ऊपर ध्यान दे कि भ्रष्ट अधिकारी ना लगे और जहां जहां ये चावल उसमें ना गिना जाए। और जिन्होंने चावल मंगाया है, जिन्होंने धान मंगाया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई हो। उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बात पे ध्यान देंगे। धन्यवाद।